अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNA प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, ये फरमाइएगा जो सदर ममलिकत की जानिब से जो है वो आर्मी एक्ट पर दस्तखत ना करने की उन्होंने ट्वीट किए, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखें, उन्होंने ट्वीट करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रेस रिलीज़, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ओपिनियन। ये तस्वर होगा कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जब उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ये कानून नहीं बन सकता। तो जिसने कानून को गज़ेट नोटिफाई किया, दैट इज़ इलीगल, वॉइड एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। और अगर इसके ऊपर अब आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है जिन्होंने सदर ममलिकत के साथ धोखा और फ्रॉड किया और उनके साथ चीटिंग की। उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। शुएब साहब, ये फरमा दीजिएगा कि सदर ममलिकत की जानिब से ये जो कहा गया, तो बाज़ साफ़ी कह रहे हैं कि उनको इतनी लेट क्यों ख्याल आया, पहले क्यों उन्होंने ये चीज़, अगर उन्होंने दरख्वास्त नहीं किया तो पहले भी तो बता सकते। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सदर ममलिकत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस वक्त बताएंगे। ज़ाहिर है, जब उनके नोटिस में आया, हमें पता चला है कि उन्होंने अपने स्टाफ को पूछा, बताया कि जी ये मीडिया में आ रहा है, तो आप तो कह रहे हैं कि हमने वापस भेज दिया। उन्होंने आगे से कह दिया मीडिया वाले ये झूठ बोलते हैं। और फिर जब दोबारा उनको कंफर्म हुआ, उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया दोबारा, जब उनको पता चला और कंफर्मेशन हो गई तो उन्होंने उसकी ट्वीट चला दी। सदर ममलिकत के लिए कोई नहीं है कि वो टीवी में बैठा हो, एक टीवी की खबर आ गई है और अब वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उनका एक आइनी ओहदा है, उनकी एक रिस्पेक्ट है। उस सबसे बड़ा आइनी ओहदा है वो है रियासत के सरबराह हैं सदर ममलिकत, और वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्मी के, और वो पार्लिमान का हिस्सा हैं। तो लिहाजा उनकी 2 दिन बाद की स्टेटमेंट हो, 4 दिन बाद की भी स्टेटमेंट हो, वो दैट कैरीज वेट, उसकी अहमियत है और उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है। निगरान वज़ीर कानून की जानिब से प्रेस रिलीज़ भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उन्होंने कहा 20 दिन जो है लेट हुआ था, इस वजह से जो है वो कानून बन गया, सदर ममलिकत ने वापस नहीं भेजा। इस पर क्या कहेंगे? देखें, जो लॉ मिनिस्टर साहब केयर टेकर की स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। उसके आर्टिकल 75 के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने अपने अमले को कह दिया इसको रिटर्न कर दें, तो इसका मतलब है कि उनकी ये नीयत थी कि ये लॉ इनइफेक्टिव है, ये मैंने पास नहीं होने देना, ना ही मैंने पास करना है। दूसरी बात, आर्टिकल 75(1) के तहत अगर वो या तो एसेंट करें, अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें वापस करने का हुक्म दिया। फ़र्ज़ करो ये दोनों काम भी ना करें, इवन देन ऑटोमेटिकली वो लॉ नहीं बनता। ऑटोमेटिकली लॉ बनता है 75 सब आर्टिकल 2 और 3 के मुताबिक, जिसमें है कि दोबारा अगर ये मैटर जाता है और पार्लियामान दोबारा उसको पास कर देती है, तो उसके बाद दोबारा जो पास करने के बाद सिचुएशन होती है, तो फिर 10 दिन के अंदर या तो वो साइन कर दें, अगर वो साइन न करें तो फिर 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बनेगा। लिहाजा ये एप्लीकेबल उनके ऊपर है नहीं। लास्ट सवाल ये कि ईमान मज़ारी साहब की गिरफ्तारी और डी चौक में जो प्रोटेस्ट आपने देखा है, जलसा देखा है, आने भी दिया गया है, कोई शेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि 144 की खिलाफ वर्जी की बात तो बाद में आएगी। 144 लगाना ही गैर आइनी है, गैर कानूनी है। ये अंग्रेज़ ने अपने ग़ुलामों को प्रोटेस्ट से रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, और आज भी हमारे ये आका सो कार्ड ये आज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। लेकिन पीटीआई के लोग तो झंडा लेके नहीं जा सकते। 14 अगस्त को अपना झंडा और पाकिस्तान का झंडा लेकर गए, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तार कर लिए, उनको तो इजाज़त नहीं है। तो इन लोगों को अगर इजाज़त मिली है तो मैं ये कहता हूँ कि इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन कानून और आइन के दायरे में हर एक को अपना रोल अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।